देश में पूर्ण बहुमत से चुकी भाजपा प्रदेश में मनाया जश्न। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए। भाजपा अब की बार 400 पार के आंकड़ों से ही कोसों दूर नहीं रही, बल्कि पूर्ण बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाई, जिस कारण पार्टी को नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की बैसाखी के सहारे ही सरकार को चलाना पड़ेगा। वहीं बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की 5 सीटें जीतकर भाजपा ही जश्न मना रहे हैं। नतीजों के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एवं पूर्व महामंत्री गीताराम गौड़ ने पार्टी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए देश को विकसित भारत से लेकर कई सारे संकल्प पूरा करने की उम्मीद इस कार्यकाल में जताई है। इस जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने सभी जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कार्यकर्ताओं ने खूब पटाखे और ढोल दमाओं के साथ जश्न मनाया। वहीं विपक्ष कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस की झोली में 5 में से एक भी सीट नहीं आई, बावजूद इसके हम अपनी कमियों की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा है कि हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि प्रदेश के तमाम बड़े मुद्दे अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर बेरोजगार एवं पलायन को उठाने के बावजूद पार्टी की हार क्यों हुई है। वहीं क्षेत्र दल यूकेडी को भी एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। यूकेडी को मिली हार, ऐसे में यूकेडी प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट का कहना है कि हमने क्षेत्र मुद्दों पर लड़ाई लड़ी। क्षेत्र मुद्दों पर अंकिता भंडारी हत्याकांड, अग्निवीर योजना समाप्त करना, बेरोजगारी पर अंकुश लगाना, पहाड़ों से पलायन दूर करना जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा ने धनबल के आधार पर चुनाव जीता। देहरादून से डीसीपी न्यूज के लिए जसपाल राणा की खास रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ कहे विभिन्न दलों के प्रवक्ता एवं नेता। सर, उत्तराखंड में जो है भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों पर परचम लहराया है और आगे जो है आप इसको जो है किस तरीके से देखना चाहेंगे, आगे किस तरह जो है काम करना चाहेंगे भाजपा? भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन, 10 साल के सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं के बल पर और उनके मार्गदर्शन पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो हिंदू हृदय सम्राट की जिनकी ख्याति बन चुकी है, और पूरे देश में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का चुनाव में पूरा उपयोग किया है और उनकी लोकप्रियता के दम पर, उनके कामों के दम पर उत्तराखंड की देवभूमि देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 5-0 की ऐतिहासिक विजय दिलाई है। यानी कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी ये कारनामा कर चुकी है और 3 बार भारतीय जनता पार्टी इस ऐतिहासिक विजय हासिल करने में सफल हो चुकी है। इसके लिए मैं देवतुल्य जनता जो उत्तराखंड की, उनको बहुत बहुत नमन करते हुए बधाई और धन्यवाद देता हूं, और विशेषकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्ग निर्देशन को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को, और विशेषकर इसके साथ साथ हमारे जो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत ही कुशल संगठनात्मक क्षमता के धनी माननीय महेंद्र भट्ट जी के अध्यक्षता पर भी ये ऐतिहासिक विजय हमें मिली है। इसके लिए मैं संगठन महामंत्री अजय जी का भी, जो हमारे संगठन को धुरी है और जो ऊर्जा देते हैं और पूरी रचना करते हैं, ऐसे अजय जी भाई साहब, प्रदेश महामंत्री संगठन और प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी, और साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री, यानी कि ये त्रिदेवों की जो भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और साथ साथ देवतुल्य जनता और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों यशस्वी कार्यकर्ताओं को भी नमन और धन्यवाद। सर, 5 लाखों से बहुमत से जीती है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही थी कि हम उत्तराखंड की 5 सीटें जीतेंगे, और आज लाखों मतों से हम 5 सीटों को जीते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जो हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी 30वीं बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी भारत की 30वीं बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड का बच्चा भी इससे आह्लादित है और खुशी से झूम रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी उत्तराखंड गढ़ है। इस की जो मजबूती है वो निश्चित रूप में हमेशा बरकरार रहेगी।
पूरे देश के अंदर जो है मोदी जी और अमित शाह जी के अहंकार की हार हुई है। और उत्तराखंड में भी आप देखिए जिस तरीके से भाजपा के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने 5 लाख वोटों के अंतर से हर लोकसभा को जीतने का वादा किया था, घोषणा की थी, उससे बहुत पीछे रहे हैं। और हमने जो है पिछली बार के उनके जीत के अंतर को बहुत ज़्यादा कम करने का जो है काम किया है, लेकिन हमारी भी हार हुई है। हम तीसरी बार जो है 5 लोकसभा सीटें नहीं जीत सके, तो इस कारणों को भी हम तलाश करने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्दी इसकी समीक्षा बैठक करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर हमारे से जनता की सेवा में क्या कमी रह गई। क्योंकि हमने तो बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय की लड़ाई को पूरी शिद्दत से लड़ने का काम किया, बेरोजगारों के पेपर लीक प्रकरण को पूरी गंभीरता से उठाया, हमने केदारनाथ में सोने की चोरी के मुद्दे को उठाने का काम किया, जोशीमठ के दर्द के साथ भी हम लगातार खड़े रहे, पलायन से पीड़ित नौजवानों की आवाज़ को भी हमने उठाने का काम किया। हमने अग्निवीर योजना के विरोध में जो भी नौजवान हैं उनके समर्थन में उनको समर्थन दिया। फिर भी जनता का आशीर्वाद हमें नहीं मिला, तो कुछ कमियां हम में भी होंगी, हम उन कमियों को भी तलाशेंगे। और उत्तराखंड की जनता को भी जो है विचार करने की आवश्यकता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी कर रही है, उसके अंदर जो है प्रचंड अहंकार है, उसके बाद भी उसको जनादेश दे रही है। तो निश्चित तौर पर ये जनता के लिए भी चिंतन का विषय है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी आत्ममंथन का समय है। देखिए, इस बात का संकेत है कि जितना विश्वास मोदी जी यहाँ की जनता पर करते हैं, उतना ही से अधिक विश्वास यहाँ की जनता मोदी जी पर करती है। उन्होंने आज वोट देकर ये सिद्ध कर दिया है। 5 की 5 सीटें भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, मोदी जी की झोली में डाल चुकी है। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने लिया वो साकार होने जा रहा है। मैं इसके लिए प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी का, जो उन्होंने नकल कानून लागू किया, जो उन्होंने यूसीसी लागू किया, जो लैंड जिहाद के खिलाफ कानून बनाया, सख्ती से काम किया, जो धर्मांतरण कानून बनाया, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद प्रत्याशियों को मेरी अग्रिम बधाई। उत्तराखंड क्रांति दल ये उम्मीद करेगा कि वो जनहित पर उत्तराखंड की आवाज़ संसद में पहुंचाएंगे। इसी आशा के साथ सभी को बधाई। आपने सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई है, तो मेरा मानना है ये चुनाव जो है पूंजीपतियों का मोदी के नाम से लड़ा गया और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया। हम इस चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों पर गए थे। हमारे कुछ सवाल थे जो यक्ष प्रश्न आज भी बने हैं कि बेटी अंकिता की हत्या हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। उत्तराखंड से पलायन नहीं रुक रहा है, पहाड़ खाली हो गए हैं, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, सेना का मनोबल गिरता है जब सीमाओं में जनमानस नहीं दिखता। ऐसे में इसको हमने मुद्दा बनाया, बावजूद इसके जनता ने वोट हमको नहीं दिया। उत्तराखंड में नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं। हमने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को अपना प्रत्याशी बनाकर संदेश दिया कि उत्तराखंड के अंदर ओल्ड पेंशन और जिस तरीके से सेना में अग्निवीर इन्होंने बनाकर सेना के अवसर खत्म कर दिए नौकरी के, इसको हमने मुद्दा बनाया। जनता ने हमारे इन मुद्दों को अस्वीकार किया। कहा जा सकता है कि मोदी की आंधी के आगे उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और मुद्दों पर पार्टी भारी पड़ी है, पैसा भारी पड़ा है और पूंजीपतियों की ये माना जा सकता है कहीं ना कहीं जीत है। मगर देश के अंदर देश की जनता ने एक संदेश दिया है कि व्यक्ति यदि पार्टी से भारी हो और वो महामानव बनने की बात करे तो उसको किनारे में कैसे रोका जा सकता है। ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती इस चुनाव में देखने को मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने जो आरएसएस की उपेक्षा करी है, कहीं ये उसी का परिणाम तो नहीं है कि किनारे में भारतीय जनता पार्टी अटकी है। देखते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि देश के अंदर जीत के आए हैं वो लोकहित में, जनहित में काम करेंगे, राष्ट्रहित में काम करेंगे। गरीब गुरबों के अंतिम व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ठोस नीति केंद्र में बनाएंगे तो मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा। वरना उत्तराखंड क्रांति दल जो राज्य आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इसके तासीर में संघर्ष है। 42 से ज्यादा शहादत देकर हमने राज्य बनाया है। हम निराश नहीं हैं,